हमारे यहाँ पर 1260 में एक ब्रिज बनाया गया है, जो हमारे गांव वालों के लिए बताया गया था कि तुम्हें नीचे से निकलने के लिए अच्छी रास्ता दी जाएगी और ऊपर दुर्घटना से बचेंगे। लेकिन हमसे तो उतनी बड़ी समस्या तो नीचे से हो गई कि अब तो वो कभी नहीं खाली होता है। सब लोगों के मन में धारणा हुई कि वो वहां से निकलना केवल अप्रैल से जून तक निकल पाते हैं बस। महोबा में कभी सुविधाओं का सपना दिखाकर ग्रामीणों को राहत देने का दावा करने वाला पचपहरा गांव का 1260 नंबर अंडरपास अब अपने ही गले की फांस बन चुका है। कागजों में यह अंडरपास ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाता है, लेकिन असल में ये उन सपनों की कब्रगाह बन गया है जिन्हें विकास कहा जाता था। करीब 7 किलोमीटर दूर महोबा से स्थित यह अंडरपास अब सिर्फ नाम का अंडरपास है। असल में यह तालाब पास बन चुका है। 4 फीट गहराई तक पानी भरा है और ऊपर से झांकते पेड़ अब मानो गवाही दे रहे हों कि आखिरी बार कोई जिम्मेदार यहाँ कब आया था। ग्रामीणों की माने तो यह पुल हर साल मई जून तक सेवा देता है और फिर खुद को विश्राम पर भेज देता है। बरसात आते ही यह पानी में विलीन हो जाता है। अब सवाल ठेकेदार पर आता है, जो पानी निकालने का ठेका लेकर आया था, लेकिन उसका इंजन खुद ही आईसीयू में भर्ती है। ग्रामीण हंसी और लाचारी के बीच कहते हैं, जब मशीन ही बीमार है तो राहत कौन देगा। इंजन पर मकड़ी के जाले चिपके हैं और जंग भी लग गई है, जैसे खुद बता रहे हों कि महीनों से किसी ने इन्हें छुआ तक नहीं। जो रास्ता लोगों को राहत देने के लिए बना था, वही अब जान जोखिम का रास्ता बन गया है। ग्रामीण अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ऊपर के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से खेतों तक पहुंचते हैं। कोई फिसले तो पानी में, और अगर बच जाए तो प्रशासन की लापरवाही में डूब ही जाता है। ये वही विभाग है जो हर महीने बैठक में संतोषजनक कार्य की रिपोर्ट भेज देता है। ठेकेदार और अधिकारी मिलकर बंटवारा ऐसा करते हैं जैसे विकास नहीं, महीनों की तनख्वाह बांट रहे हों। ऊपर से योजना सफल का सर्टिफिकेट भी तैयार रहता है और नीचे गांव के लोग सोचते हैं, आखिर ये सफलता दिखती कहाँ है। महोबा न्यूज़ लगातार इन अंडरपासों की हकीकत जनता तक पहुंचाता रहेगा, ताकि जो नेता और अफसर विकास की डुगडुगी बजा रहे हैं, उन्हें यह पता चले कि जमीनी सच्चाई तालाबों में तैर रही है। सच यही है, पचपहरा का यह अंडरपास अब सरकारी भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल है। यहाँ कंक्रीट से नहीं, मजाक और लापरवाही से निर्माण हुआ है। फिलहाल ग्रामीणों की नजर आसमान पर है कि शायद ऊपर वाला ही कभी पानी निकाल दे, क्योंकि नीचे वाले तो सिर्फ रिपोर्ट बनाते हैं। महोबा न्यूज़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट प्रशासन की आंखें खोलने का प्रयास है। बाकी जिम्मेदारों के कान तक आवाज पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों की तकलीफ अब हर किसी को सुनाई दे रही है। रामकिशन नाम है मेरा, पचपहरा के रहने वाले हैं, हम किसान हैं। ये रास्ता है जो हम लोगों की बहुत पुरानी रास्ता है। इसी से सब लोग खेती करने के लिए निकलते हैं, ट्रैक्टर लेकर के। जब बैलों से खेती होती थी, यहीं से निकलते थे। इसमें मानो रहित गेट था ये लेकिन रेलवे ने इसको अंडरब्रिज बना दिया, जब से हमको निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। सब लोगों के मन में धारणा हुई कि वो वहां से तो निकलना केवल अप्रैल से जून तक निकल पाते हैं बस, केवल 2 महीने के लिए। हाँ, 2-3 महीने निकल, उस समय सूखा रहता है, बाकी भरा रहता है। रेलवे तो दावा करती है कि वो लगातार पानी ही निकाल नहीं, वो नहीं, वो उनका दावा फेल है, बेकार के। आप प्रत्यक्ष देख लो, तो ये लगातार नवंबर का महीना है, बताइए, और पूरा इतना भरा है और भी लगातार बनते जा रहे, तो कैसे सक्सेस हो पाए, सफल हो पाए? बिल्कुल नहीं सही। और अभी जो 426 पर इन्होंने प्रस्तावित किया है बनाने के लिए, वो डाइवर्जन यहीं से कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए। कैसे निकल पाएंगे? हम डाइवर्जन यहाँ से कह रहे हैं आप यहाँ से निकल के जाइए। और 427 में पहले से ब्लॉक किए हैं। 3 गेट है हमारे यहाँ मौजे में, 25, 26 और 27। 27 ऑलरेडी ब्लॉक है 1.5 वर्ष से, अभी 50% काम नहीं हुआ वहां पर। और ये 26 का फिर बंद किए दे रहे हैं, और ये 25 का आप देख ही रहे हो कि कितना पानी रहता है इसमें, कैसे निकल पाएंगे? क्या सौगात है कि समस्या है? समस्या, इतनी भारी समस्या है कि हम लोगों के लिए भारी दिक्कत पैदा किए दे रहे हैं जी।
क्या नाम है आपका? यहाँ कौन सा वाला ब्रिज है, क्या समस्या जी, है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है सर जी। हमारे यहाँ पर 1260 में एक ब्रिज बनाया गया है, जो हमारे गांव वालों के लिए बताया गया था कि तुम्हें नीचे से निकलने के लिए अच्छी रास्ता दी जाएगी और ऊपर दुर्घटना से बचेंगे। लेकिन हमसे तो इतनी बड़ी समस्या तो नीचे से हो गई कि अब तो वो कभी नहीं खाली होता है। तालाब तो ही रहना कि तालाब में नहाने के लिए किसानों को बना दिया। अच्छा, अभी आप गए थे वहाँ, कितना गहरा है? अभी कभी 3 फुट 4 के लगभग है। कभी ये खाली रहता है या सब ऐसे ही बना रहता है? अब बरसात पानी बरस रहा, कहाँ से खाली हो जाएगा? आप सोचिए जब इंजन चलेगा जब तो खाली होगा। ये नहीं चलता क्या? चलता है जितने दिन वो ठेकेदार को उससे कहते हैं चलाने वाले से, वो कहता पैसा नहीं डालता ठेकेदार।